प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चुनावों से ठीक पहले हिमाचल का ये अंतिम दौरा था। अब जब भी वे हिमाचल प्रदेश आएंगे तो कहीं ना कहीं चुनावी भाषण पूरी तरह से दिखाई देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज का भाषण काफी महत्वपूर्ण था। महत्वपूर्ण इसीलिए था क्योंकि उन्होंने अपने भाषण में सबसे पहले तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा से लेकर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर को भाजपा की एक माला में पिरोने का काम किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा वो रहा जब उन्होंने कहा कि अनुराग ठाकुर, जगत प्रकाश नड्डा और जयराम ठाकुर ने अपने भाषण में कहा कि मोदी ने विकास करवाया है। ऐसे में पूरे देश की जनता ये सोच रही थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कहेंगे कि ये विकास कहां से हुआ है। तो उन्होंने अचानक से प्रदेश की जनता का नाम लिया। उन्होंने कहा कि जनता के माध्यम से विकास हुआ है। इतना बोलते ही तालियों से पूरा पंडाल वहां पर गूंज उठा। राजनीतिक रूप से देखें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज का भाषण किसी भी राजनेता को ना ऊपर उठा कर गया ना नीचे गिरा कर गया। सभी को नपे तुले तरीके के साथ उन्होंने एक बैलेंस बनाकर रखा और भाषण पर निगाहें थी कि राजनीतिक रूप से क्या निकल कर आएगा। विशेष रूप से मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कहेंगे, उनका इशारा क्या होगा, भविष्य या फिर विराम जैसे सवाल थे, लेकिन इनके जवाब एक बार फिर से भविष्य के गर्भ में समा गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के कार्यकाल को एक बढ़िया, सफल और ईमानदार कार्यकाल बताया। प्रधानमंत्री ने कहा कि जो भी योजनाएं केंद्र सरकार ने शुरू की उनको मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने तेजी से हिमाचल प्रदेश में धरातल पर उतारा है। वहीं कोविड काल के दौरान किए गए कार्यों की सराहना भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में की, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि अगले चुनाव के बाद क्या जयराम ठाकुर मुख्यमंत्री होंगे या फिर नहीं। लेकिन उन्होंने ऐसा भी कुछ नहीं कहा कि जयराम ठाकुर भाजपा का अगला चेहरा नहीं होंगे, क्योंकि तारीफ के साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें ईमानदार भी कहा है। वहीं अनुराग ठाकुर की भी जेपी नड्डा के साथ प्रधानमंत्री काफी तारीफ कर गए। वहीं जेपी नड्डा ने भी कहा कि सभी रिवाज बदलो और भाजपा सरकार फिर से लाओ।